नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, chess.com की ग्लोबल चेस चैंपियनशिप जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 8 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि इस पूरे टूर्नामेंट में है। दुनिया भर से 64 खिलाड़ियों को जो है इस टूर्नामेंट के लिए चुना गया है या न्योता दिया गया है। कुल मिला के 64 खिलाड़ी हैं, लेकिन आज के बाद जो है ऑलरेडी खिलाड़ी कुछ बाहर हो चुके होंगे क्योंकि नॉकआउट है। हर राउंड में खिलाड़ी जो है आपस में टकराएंगे और आधे खिलाड़ी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। आज अच्छी खबर ये है, भारत के निहाल सरीन ने मामेदव राउफ, जो कि अजरबैजान के काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, एक समय 2700 के खिलाड़ी रहे हैं, उनको बाहर कर दिया है। दोनों के बीच 4 रैपिड हुए, पहले स्कोर 2-2 रहा। एक निहाल जीते, एक मामेदव जीते और 2 ड्रॉ हो गए मैच। लेकिन इसके बाद खेला गया एक टाई ब्रेक आर्मागोदन का मुकाबला, और जिसमें निहाल सरीन ने ब्लैक पीसी से जीत दर्ज करते हुए जो है अगले राउंड में जगह बना ली, जहां पर अब वो जो है डिंग लीरेन से मुकाबला खेलेंगे। तो आइए देखते हैं ये मुकाबला ब्लैक पीसेस से कैसे निहाल ने जो है इस मुकाबले को जीता। E4 से शुरुआत हुई, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6। यहाँ पर आपको बता दें कि वाइट से जो मामेदाव खेल रहे थे उनको 15 मिनट मिले थे, जबकि निहाल को 11 मिनट। एक्चुअली में खिलाड़ी को चुनना था कि वो जितना भी जो कम समय चुनेगा उसको ब्लैक मिलना था, और निहाल ने यहाँ पे बिडिंग की कि वो 11 मिनट से खेलना चाहते हैं। 11 वर्सेस 15 समझ लीजिए, 4 मिनट के अंतर से। तो निहाल ब्लैक से यहाँ पे खेल रहे थे। अब यहाँ पे होता ये है कि इस मुकाबले में वाइट को 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसीलिए वाइट के लिए जीतना कंपलसरी होता है। मतलब अगर ड्रॉ भी हुआ तो ब्लैक को जीता माना जाएगा। क्या हुआ आगे? राय लोपेज में ओपनिंग A6, बिशप A4, नाइट F6, क्वीन E2 लाइन खेली यहाँ पर उन्होंने। सो B5, बिशप B3, बिशप C5 बाहर आता हुआ, C3 D4 की तैयारी। सो D6 किया यहाँ पर, बिशप के लिए जगह बनाई। नाउ D3 किया उन्होंने, D4 नहीं किया। H6, यहाँ पे H6 आया, नाइट BD2, बिशप E6 सामने रखा। तो नाउ H3 खेला यहाँ पर उन्होंने, और यहाँ पर बिशप B6, नाइट को F1 से G3 लाने की तैयारी थी। बेसिकली एक्चुअली G4 का प्लान था उनका। तो जैसे ही नाइट E7 खेला यहाँ पर निहाल ने, तो मामेदाव ने G4 खेला, जो कि अग्रेसिव लाइन है। वैसे भी अगर आपको जीतने के लिए खेलना है तो अग्रेसिव तो खेलना ही पड़ेगा निहाल के खिलाफ। नाइट G6। अब निहाल ने जो है यहाँ पर 2 जो इम्पोर्टेंट स्क्वायर थे, F4 का बेसिकली उस पर कंट्रोल लिया। तो नाइट G3 आए वो F5 पे टारगेट करते हुए यहाँ पर मामेदाव। तो नाउ क्वीन D7, F5 पे कंट्रोल बढ़ाया, रुक को कनेक्ट किया, और एक इंटेंशन दिया कि जरूरत पड़ने पर लॉन्ग कैसल भी किया जा सकता है। नाइट F5 खेला भी यहाँ पर उन्होंने, नाइट F5, और अटैक किया G7 पर। तो रुक G8 खेला। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि भाई किंग अभी फिलहाल सेंटर पर है निहाल की तरफ से। एक प्रकार से उकसाना भी था सामने वाले को कि भाई जीतने के लिए खेलना है तो खेलो। बिशप E3, नाउ नाइट यहाँ पर आता है E7, बिशप B6 एक्सचेंज किया यहाँ पर मामेदाव ने। पॉन इंटू B6, क्वीन E3 यहाँ पर B6 के पॉन पर अटैक किया। तो क्वीन C7 खेला यहाँ पर निहाल ने। नाउ D4। अब ये पोजीशन बड़ा थोड़ा क्रिटिकल लग रहा था, क्योंकि किंग अभी भी सेंटर पर है, एक पॉन डबल हो चुका है। कैसल करेंगे नहीं करेंगे, कैसे डील करेंगे? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचना था निहाल को कि कैसे वो गेम में आगे जाएंगे। तो उन्होंने सही कैलकुलेट किया, बिशप B3 खेला, एक्सचेंज किया, F5 पे भी एक्सचेंज किया, और E4 बढ़ा, नाइट D2 और D5। और इसके बाद ऐसा देखने में बिल्कुल लग रहा था कि फुल कंट्रोल हो चुका है ब्लैक को। अगर आप देखो टाइम में, तो निहाल के पास 7 मिनट 40 सेकंड थे, जबकि मामेदाव के पास 11 मिनट 37 सेकंड थे। टाइम का डिफरेंस था यहाँ पर, और मामेदाव के ऊपर प्रेशर था, मैच जीतना है। अभी भी उनका कैसल हुआ नहीं था, दोनों रुक एक्टिव हुए नहीं थे, तो काफ़ी कुछ मामेदाव को भी करना बाकी था। तो निहाल ने ये पोजीशन लाके एक प्रकार से मामेदाव के कंधे पे बंदूक रख दी कि भाई तुम करो, तुमको जो करना है, और उन्होंने कासल किया। सो नाउ किंग F8। ये एक्चुअली में शायद थोड़ा सा लेजी मूव हो सकता है, या एनालिसिस करने पे थोड़ा देखें। अगर आप इंजन वगैरह की मदद लेंगे तो बहुत ही अजीबोगरीब मूव इंजन सजेस्ट करता है। किंग E7, शायद वो बोल रहा है रुक को बाहर निकाल के किंग को अंदर लेके जाइए, लेकिन जब आपके पास घड़ी में इतना टाइम हो आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो निहाल ने अपने हिसाब से सही मूव खेला। किंग F8, C4 आ गया, यहाँ पे पोजीशन ओपन होती हुई। DC4, BC4 शायद मारा। यहाँ पे एक चीज़ जरूर लग रहा था कि शायद निहाल जो है यहाँ पर थोड़ा और स्लो जाके खेल सकते हैं, शायद G5 वगैरह खेल सकते हैं, किंग को जितना जल्दी इन्वॉल्व करें। लेकिन मैच में क्या हुआ, यहाँ पर C4 पे एक्सचेंजेस हुए, नाइट E4 गया, नाइट E4, क्वीन E4, रुक E8, क्वीन F3। इसके बाद प्रॉब्लम क्या था, ये रुक गेम में कैसे आएगा, ये एक सवाल बन गया था। निहाल ने पहले A5 करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से रुक एंट्री हो रहा था। तो क्योंकि पॉन भी ज़्यादा मर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर निहाल के पास 6 पॉन थे, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के पास 6-6 पॉन थे। नाउ उन्होंने खेला रुक E1, वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, निहाल को मना करना पड़ा, क्योंकि राजा उनका अभी ऐसी स्थिति में है कि वो हाथी गेम में नहीं आ रहा था। रुक E4, G5 किया फाइनली, रुक यहाँ पर आया, रुक E1, क्वीन D6 कंट्रोल किया, यहाँ पर D4 पे अटैक किया, B6 को कंट्रोल किया, E7 को कंट्रोल किया यहाँ पर।
नाउ क्वीन C3। अच्छा, ये वो मौका था शायद तक कि जहाँ पर अपोनेंट डायरेक्ट रुक E7 भी आ सकता था। एनालिसिस में समझ में आ रहा है कि शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती थी। खैर, क्वीन C3, यहाँ पर किंग G7, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर हर कोई एक्सेप्ट कर रहा था कि D5 शायद चेक आएगा, डिस्कवर्ड चेक, और फिर क्वीन F6, और उसके बाद क्वीन C4 वो ज़्यादा बेटर था वाइट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्वीन C4 मारा मामेदाव ने, और ये सीखने वाली बात है कि आपको अपोनेंट का मेन प्रॉब्लम उसके पीस नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे वही मौका दे दिया टेम्पो एक पॉन खाने के चक्कर में, क्योंकि रुक C8 आया, क्वीन हटता और दूसरा रुक एक्टिवेट हो गया, और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि निहाल अब इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, पॉन डाउन पे भी मैच जो है वो बचा के जो है वो ले जाएंगे पॉन डाउन में भी। ओके, नाउ रुक E3। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ड्रॉ तो चाहिए नहीं था, मामेदाव को जीतने के लिए खेल रहे थे, तो वो कोशिश कर रहे थे बराबर। अब जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, अगर आप मारोगे तो अपोनेंट का पॉन सीधा हो रहा है, तो हमें कभी भी ऐसा एक्सचेंज नहीं करना है जिससे अपोनेंट को फ़ायदा हो। उन्होंने खेला रुक C4, D4 पर अटैक किया, क्वीन F6 एक्सचेंज हुआ, रुक E7 आए, बट इसके बाद एक्चुअली में ये मैच ड्रॉ था। आप देख सकते हो ये पोजीशन, अगर वो कुछ नहीं करते वाइट ज़्यादा तो मैच ड्रॉ होना चाहिए था, लेकिन उनको जीतना था क्योंकि ड्रॉ पे तो वो हार रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा और रिस्क लिया इस पोजीशन पे। F3 के बाद यहाँ पर राजा की स्थिति जो है थोड़ी ओपन अप हो गई, किंग G2 आए, लेकिन रुक B3, यहाँ पर रुक अंदर आता है, बट नाउ रुक B2, उन्होंने F7 दे दिया, बट इन्होंने आज पहले तो चेक आया सॉरी, एंड देन F8 बचा लिया यहाँ पर। इन्होंने खेला रुक E7, A4, रुक A4, बट अब ये दो पॉन भी बहुत डेंजर हो रहे थे। हालांकि ये अभी भी आप खेल सकते थे, रुक B6 वगैरह चेक करके यहाँ पर इस तरीके से खेल सकते थे। इन्होंने किया अभी पॉन को खेला रुक B4, अभी भी ये रुक को पीछे जाके आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि ये पॉन अभी इतनी इजीली आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो खैर, और इन्होंने क्या किया यहाँ पर, रुक D7, B5 आया, निहाल के दोनों पॉन बढ़ रहे थे, रोकना इतना आसान लग नहीं रहा था। रुक D5, इन्होंने खेला रुक, यहाँ से अभी भी देखिए इस तरीके से खेल सकते थे, रुक D6 वगैरह चेक वगैरह दे के, ताकि किंग को अंदर जाना पड़े यहाँ पर, और फिर आप इवन F6 वगैरह खेल सकते थे, जहाँ पर वाइट ड्रॉ के लिए खेल सकता है कि अपना काउंटर प्ले भी निकाल के, लेकिन विन कैसे करेगा, ड्रॉ ही जो है बड़ा मुश्किल से निकलना था। यार यहाँ पर रुक A6 चेक, किंग G7, उन्होंने खेला वापस रुक D7, रुक F8, आज जैसे उन्होंने रुक B7 रखा है, क्लियर हो गया था कि अब तो राजा की यहाँ पे चेकमेट ही लग गई थी। अगर आप ध्यान से देखो तो रुक इधर से आके ये दोनों रुक यहाँ लग के चेकमेट हो जाएगी, और पॉन आप आगे बढ़ नहीं सकते, डायरेक्ट मेट थी C3 से। तो इसके बाद तो खैर उन्होंने तरीका निकाला एक रुक को एक्सचेंज करने का, रुक C1, रुक H2, किंग G1, एक रुक एक्सचेंज किया, बट इसके बाद निहाल के पास सिर्फ 15 सेकंड थे, 15 सेकंड में क्वीन बना के जीतना था, और उन्होंने वो कर दिखाया। यहाँ पर धीरे धीरे अपने पॉन बढ़ते चले गए, और यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस हुए, अपोनेंट के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, वो क्या करता चेक चेक देने के अलावा, और अल्टीमेट आप देखिए लास्ट में निहाल 4 पॉन अप थे, और ये पोजीशन पे क्वीन बना, और उसके बाद क्वीन ने जो है यहाँ पर चेक मेट ही कर दी। तो निहाल की बेहतरीन जीत थी, टाइम प्रेशर में काफ़ी टाइम, 4 सेकंड बचा जब उन्होंने मैच जीता, अपोनेंट के पास 2 मिनट 44 सेकंड बचे थे, लेकिन ये मैच जीत के निहाल जो है अगले राउंड में पहुँच गए हैं, 32 टॉप 32 में पहुँच गए हैं, और अब अगला राउंड है उनका डिंग लीरेन से। देखते हैं क्या होगा अगले राउंड में, शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ ये गेम आपको थोड़ी तो मदद मिली होगी किस तरह से फॉर्मेट में क्या मैच हुआ इसको समझने में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।